5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर बाद मखसूस नशिस्तों का केस सुनेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर अरकान को आज तक हलफ लेने से रोक रखा है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने 6 सवालात उठाए। कहा, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास मामले का इख्तियार है? क्या दरखास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? सदारती इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद की अहम बैठक आज वजीर आजम हाउस में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को बुला लिया। इजलास में सदारती इंतखाब से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। सदर का इंतखाब 9 मार्च को शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। स्वात, कालाम, मालम जब्बा के पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादिय नीलम में बर्फ के बायस 20 रोज से बंद सड़कें बहाल न हो सकी। वादिय लीपा में रात से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। बालाकोट में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल छा गए। आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। ओकाड़ा, जड़ावाला, चिन्योट, खैरपुर, टामियोवाली में भी बादल बरसे। 18 हजारी और सरगोधा के गिरदोनवाह में भी बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, दस्ती बॉम्ब और आईईडी बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गए अडियाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान में टीटीपी हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए, तहकीक की जाए। टीटीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया? अफगानिस्तान में टीटीपी के मालियाती ज़राए की निशानदही की तहकीक की जाए। अफगान उबूरी हुकूमत से कलअदम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करने का मुतालिबा किया जाए। सिंध हुकूमत ने 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ मिलेगा। हर खानदान को रमजान में 5,000 रुपए बैंक के जरिए दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंतजामिया अशिया खुरोनोश की मुकर्ररा कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए। सूबे भर में सहरो अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले प्याज की कीमत ट्रिपल सेंचुरी के करीब। मुल्तान में प्याज की कीमत 280 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज 260 रुपए में दस्तयाब। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, हैदराबाद में भी प्याज की कीमतें बढ़ गईं। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए मोहम्मद औरंगजेब समेत 2-3 नाम जेर गौर हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, कुछ सियासी अनासर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो तालीम, सेहत और मुआशरे का नुकसान होगा। यहाँ 2 किस्म की सियासी तकसीम है। एक इख्तलाफ भुलाकर तरक्की करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गुमराही और घिराव जलाओ पर यकीन रखते हैं। मौलाना के शिकवे सियासी बातचीत से हल हो सकते हैं। MQM की राब्ता कमेटी तहलील नई एडहॉक कमेटी बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह होंगे। ऑडियो लीक्स और तंजीमी बेकायदगियों को राब्ता कमेटी की तहलील की वजह करार दिया। मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेगी। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। दौरान समाअत वकील ने कहा, रेफरेंस में हाई कोर्ट से तमाम दीगर मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएंगे।
नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वारंट गिरफ्तारी पहले से मुअत्तल कर दिए गए हैं, मुल्जिमान खुद आकर अदालत सरेंडर कर सकते हैं। भारतीय वजीर आजम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। वजीर आला पंजाब ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नौ जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत कहती है, आईपैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराया जाए। तलबा की जरूरत का तयन करके आईपैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। रमजानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर चेक रखने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के अफसरान महंगी चीजें बेचने वालों पर भी नजर रखेंगे। एहलकार कीमतें मालूम करके एप्लीकेशन की मदद से हुक्काम को आगाह करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से ईरान के सफीर रजा अमीरी की मुलाकात। तीसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची गवादर जहदान रेलवे लाइन पर गुफ्तगू। वजीर आला सिंध ने ईरानी कंपनियों को सिंध में कम लागत हाउसिंग मंसूबे में शामिल होने और ज़राअत के शोबे में काम करने की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 31 पैसे का हो गया। कराची में डाकुओं के हाथों एक और कत्ल। कोरंगी के इलाके वीटा चौरंगी में डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त फयाज के नाम से हुई। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 3 खवातीन, बच्ची और पुलिस एहलकार समेत 36 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवार शहरी ने लूट मार करने वाले 3 मुल्जिमान पर फायरिंग की थी। जख्मी मुबैना डाकुओं को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।